हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ जो मुझे जानकारी है। मैं यूपीएस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ 5 मिनट का। उसी पे बता रहा हूँ यूपीएस हमारे मॉडर्न युग में कितना इम्पॉर्टेंट है। यूपीएस का फुल नेम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसका मतलब होता है कि पावर सप्लाई को हम बाद मतलब हमेशा लाइट कट जाने के बाद भी एक्टिव रहे हमारी पावर सप्लाई। जैसे हमारा यूपीएस का काम होता है कि पावर सप्लाई कट जाता है तो हमारा सिस्टम यूपीएस का यूज हमेशा सिस्टम में यूज करते हैं, डेस्कटॉप पे यूज करते हैं, सीटी स्कैन मशीन में यूज करते हैं, एटीएम मशीन में यूज करते हैं, आदि जगहों पर इसका यूज करते हैं। जब पावर सप्लाई कट जाती है तो तुरंत ही फंक्शन काम करना बंद कर देता है, जिससे हमारा एटीएम में पैसा फंस जाता है। या सिस्टम पे कोई हमने वर्क कर रहा है तो हमारा तुरंत लाइट कटेगी तो सेव नहीं हो पाता है, फिर सारा हमारा मेहनत डाउन हो जाता है, फिर से हमें उसी काम को फिर से करना पड़ता है। तो यूपीएस का काम होता है सबको लाइट कट जाने के बाद भी सेव रखता है तुरंत पावर सप्लाई को की तरह। और पावर सप्लाई के बाद हम यूपीएस के फुल फॉर्म हो गया कि इंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस का फुल नेम होता है। इसका छोटा सर्किट डायग्राम होता है कि जब इसमें 5 डिवाइसें यूज होती हैं। एक होता है रेक्टिफायर, दूसरा बैटरी, तीसरा हमारा इन्वर्टर और चौथा स्टैटिक स्विच और पांचवा हमारा जो है मेंटेनेंस बाईपास स्विच। मेंटेनेंस बाईपास स्विच का हमें यूज लास्ट करते हैं इस कंडीशन में जब हमें डायरेक्ट सप्लाई लेना रहता है। इसमें रेक्टिफायर वगैरह का मेन का यूज नहीं लेना रहता है तो उसका यूज होता है। और अब हम आते हैं कि जब भी एसी सप्लाई हम देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं तो हमेशा इन्वर्टर छोटा सा मिनी इन्वर्टर के रूप में आएगा ये हमारा यूपीएस। इन्वर्टर का काम होता है जैसे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर डीसी को बैटरी में स्टोर करके रेक्टिफायर की इन्वर्टर की सहायता से उसको फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा सर्किट है, ये हमारा यूपीएस का काम होता है कि उसी तरह से एसी सप्लाई को इनपुट पे एसी सप्लाई को हम पहले रेक्टिफायर की सहायता से एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डीसी को जाके बैटरी पे स्टोर करते हैं, डीसी सप्लाई से को हम इन्वर्टर की सहायता से एसी में कन्वर्ट करके लोड पे भेजते हैं। लोड पे भेजते हैं और एक काम जब हमारी लाइट कट जाती है तुरंत एक काम ये जो है 5-6 सेकंड के अंदर होता है। ये सारा कमाल होता है स्टैटिक स्विच का। ये तुरंत सेंस कर लेता है कि लाइट हमारी कट गई, तुरंत ऑटोमेटिक ही स्टैटिक स्विच सेंस करने के बाद तुरंत एक्टिव कर देता है इस प्रोसेस। और फिर उसके बाद यहाँ पर सारा डाटा सेव रहता है। और मेंटेनेंस बाईपास स्विच का अभी मैं बता ही दिया था कि इसका जब हमें डायरेक्ट सप्लाई नहीं रहा था तो मेंटेनेंस बाईपास स्विच का हम यूज करते हैं। अब हम आते हैं यूपीएस के टाइप्स में। यूपीएस के 2 टाइप्स होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन यूपीएस का यूज अक्सर ऑनलाइन यूपीएस पहले बता देते कॉस्टली होता है और विथ रिस्पेक्ट टू ऑफलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस का जो एज होता है, मतलब जैसे हम उसको खरीद लिया उसको खराब होने का चांस 2-3 साल के अंदर वो खराब हो जाता है और वो सस्ता होता है ऑनलाइन जो ऑफलाइन यूपीएस होता है। और ऑनलाइन यूपीएस जो काफ़ी महंगा होता है, उसका एज 5-6 साल से कम नहीं होता, उससे ऊपर ही होता है और काफ़ी महंगा होता है। ये लगभग कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज में ऑनलाइन यूपीएस का यूज करते हैं। ऑनलाइन यूपीएस का उपयोग तो बता दिया, जहाँ पर सर्वर ऑनलाइन यूपीएस का उपयोग सर्वर में यूज करते हैं, हॉस्पिटल में यूज करते हैं, एटीएम मशीन में, ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई में, सीटी स्कैन में, इंडस्ट्री में, मेन रूप से कमर्शियल क्षेत्र में इसका यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल कमर्शियल सभी क्षेत्रों में मतलब मैक्सिमम जगह पर ऑनलाइन यूपीएस ही यूज करते हैं, महंगा होने के बाद भी, क्योंकि ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑफलाइन यूपीएस का उपयोग
लगभग डोमेस्टियल यूज में, जैसे छोटे से जनसेवा केंद्र वगैरह हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ऑफिस से छोटे में यूज करते हैं। और इसका ये ऑनलाइन 2 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ यूपीएस में आ जाएगा, टाइप ऑफ यूपीएस। तो ये 2 टाइप के होते हैं, मैंने बता दिया आपको, अभी बोल दिया ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस। ठीक, ऑफलाइन यूपीएस। अब मैं इस टॉपिक पे कल बात करूँ, कल जो है पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके। ये छोटा सा पहले यूपीएस के बारे में आपने जान लिया, उसको अपने से पढ़िएगा। और उस टॉपिक पे कुछ बोलना नहीं है। उसके बाद मैं सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में भी बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।